तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं इतनी दूर गया हूँ इस माइक की रेंज को चेक करने के लिए कि ये कितनी दूर से हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अज़कार हुसैन दानिश। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक माइक्रोफोन को चेक करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसकी क्वालिटी भी चेक करेंगे। बहुत ही मशहूर माइक है K9 के नाम से और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसके ऐड आ रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर जो कि पहले वायर वाला माइक इस्तेमाल करते थे अब इस माइक की तरफ आ रहे हैं क्योंकि ये वायरलेस माइक है। तो बहुत सारे लोग इसे ले रहे हैं और इस चीज़ को देखते हुए इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज आ गई हैं मार्केट में। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि इसमें ओरिजिनल की पहचान क्या है और डुप्लीकेट की पहचान क्या है। दोस्तों अगर आप इस तरह के माइक लेना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना क्योंकि हम इस वीडियो में इसकी वॉइस क्वालिटी भी चेक करेंगे और अगर आप नातख्वाह हो, आप कलाम वगैरह पढ़ते हो या तिलावत वगैरह पढ़ते हो तो हम ये भी देखेंगे कि इससे आप कलाम रिकॉर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। हम एक कलाम रिकॉर्ड करके देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप देख सकते हो डब्बा तो इसका बहुत ही प्यारा है। इस तरह के डब्बे में ये हमें मिलता है और ये सिंगल माइक वाला भी मिलता है और डुअल माइक वाला भी मिलता है। तो मेरे पास जो इस वक्त है ये डुअल माइक वाला है जिसमें हमें दो माइक मिलते हैं। आप देख सकते हो कि एक माइक यहाँ पे है, एक माइक यहाँ पर है और इसके साथ इस तरह के कनेक्टर भी मिलते हैं दो अदद। इसमें एक Type-C टू एंड्रॉयड और एक Type-C टू आईफोन वाला है और इसके साथ दोस्तों ये इसका एक रिसीवर है। इसे हम अपने मोबाइल फ़ोन पे लगाते हैं तो ये बहुत ही ईजिली कनेक्ट होता है हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ। चाहे हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, आईफोन हो, कोई भी मोबाइल हो, इससे ईजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं। और कनेक्ट होने की निशानी ये है जैसे ये रिसीवर और माइक हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो ये लाइट जो है वो ग्रीन रहेगी। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो माइक है वो हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट है। दोस्तों ये तो हो गई इसकी अनबॉक्सिंग और मैं आपको बता दूं कि मेरे हाथ में जो माइक्रोफोन है ये ओरिजिनल वाला नहीं है, ये डुप्लीकेट है। पहले दोस्तों ओरिजिनल माइक्रोफोन की ये पहचान होती थी कि इसके साथ ये हैंडल आता था और इसके साथ यहाँ पर हमें ये रेड कलर की पेंटिंग मिलती थी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन क्योंकि चाइना जो है वो डुप्लीकेट बनाने में बहुत ही माहिर है तो इसने अब ये दो चीज़ें, कॉपी माइक है, डुप्लीकेट माइक है, 2 नंबर माइक है, उस पर भी ऐड किया है। दोस्तों मैं हाथ में लेकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो डुप्लीकेट माइक है इसे अगर आप कॉलर पे लगाते हो तो इससे आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा बेस पैदा होती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी इसको कॉलर पे लगाता हूँ तो इसमें काफ़ी हद तक हमारी जो वॉइस है उसमें बेस पैदा होती है कॉलर पे लगाने से। इसके बरअक्स जो ओरिजिनल माइक्रोफोन है उसे आप कॉलर पे लगा के आप बोलते हो तो बहुत ही क्लीन आवाज़ उसमें हमें सुनाई देती है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों अगर आपने डुप्लीकेट माइक्रोफोन परचेज़ किया हुआ है क्योंकि ये तो वापस तो नहीं हो सकता है, तो आप इस तरह अपने हाथ में पकड़ के आप चला सकते हो। अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो इस तरह आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी रिकॉर्ड तो नहीं होती है लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर होती है कॉलर पे लगाने से। और इसके साथ जो फोम है इसे आप हटा भी सकते हो, इस तरह भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों ये माइक यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि 20 मीटर दूर से आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो, यानी 20 मीटर इसकी रेंज है। तो अब हम इसे चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, 20 मीटर से ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आप देख सकते हो मैं इतनी दूर गया हूँ इस माइक की रेंज को चेक करने के लिए कि ये कितनी दूर से हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। तो आप देख सकते हो, आपको अंदाज़ा होगा कि कैमरे से मैं इतना दूर गया हूँ। दोस्तों इतनी दूर से तो ये हमारी आवाज़ को बिल्कुल ईजिली रिकॉर्ड कर पा रहा है। अब हम इससे भी दूर जाते हैं, बल्कि काफ़ी दूर जाके चेक करते हैं कि ये हमारी आवाज़ को दूर से रिकॉर्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल फ़ोन से काफ़ी दूर गया हूँ इसकी रेंज चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हो इतनी दूर से मैं इस वक्त बोल रहा हूँ तो शायद ये रिकॉर्डिंग कर रहा है ये जो माइक है। तो मैं और दूर जाता हूँ और देखते हैं कि ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और आप देख सकते हो कि इस वक्त मैं रोड पे खड़ा हूँ और यहाँ से बाइक भी गुजर रहे हैं। तो
आप देख सकते हो इर्द गिर्द की आवाज़ को ये कैच कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं रोड के इस पार जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो और मैं दूर जाता हूँ और चेक करते हैं कि ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मैं इस वक्त जो कैमरामैन है उससे काफ़ी दूर आ चुका हूँ इस माइक को चेक करने के लिए कि ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप प्रैंक वीडियो या इंटरव्यू की वीडियो बना रहे हो तो इतनी दूर से आप इससे वीडियो शूट कर सकते हो। तकरीबन 20 मीटर से ज़्यादा ही मैं दूर गया हूँ अपने कैमरामैन से और मुझे नहीं पता कि इस वक्त मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। दोस्तों जो ओरिजिनल वाला है वो मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा दूर से हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट है तब भी इतनी दूर से ये हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड कर पा रहा है। अच्छा तो दोस्तों इसकी रेंज आपने देखी कि ये इतनी दूर से हमारी आवाज़ को इजीली रिकॉर्ड कर पा रहा है। अच्छा दोस्तों ओरिजिनल और डुप्लीकेट में पहले तो मैंने आपको बताया कि इस तरह आप पहचान कर सकते थे, लेकिन अब दोस्तों क्या पहचान है ओरिजिनल और डुप्लीकेट की, तो आपको चेक करना होगा, आपको खोल के चेक करना होगा, क्योंकि चाइना ने बिल्कुल ओरिजिनल की तरह ही बनाया है इस माइक्रोफोन को, डुप्लीकेट वाले को भी। तो जब तक आप अपने मोबाइल फ़ोन पे लगा के चेक नहीं करोगे बिल्कुल सेम ही दिखते हैं ओरिजिनल वाला और फेक वाला। तो ओरिजिनल वाला जो है वो आसानी के साथ आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, चाहे आप कॉलर पे लगाओ या हाथ में ले लो, और बहुत ही क्लीन आवाज़ आपकी ओरिजिनल जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो डुप्लीकेट है वो आप देख सकते हो थोड़ी सी आवाज़ भी चेंज हो जाती है, इसमें रोबोटिक टाइप की आवाज़ आपकी रिकॉर्ड करता है। दोस्तों अब इससे हम एक कलाम बल्कि दो कलाम हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। एक तो हम कॉलर पे लगा के रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा हाथ में पकड़ के माइक रिकॉर्ड करेंगे और देखते हैं कि ये हमारे कलाम रिकॉर्ड करने के लिए बेहतरीन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे जो नातख़्वाह हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये कॉलर पे लगा के नात पढ़ें ताकि हम देख सकें कि इस तरह हम रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अपनी रे के समंदर मैं उतर जाने दे। दोस्तों आपने देखा इस तरह हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं कॉलर पे लगा के, खुसूसन कलाम वगैरह बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें बेस बहुत ज़्यादा है। तो अब एक कलाम हम एक बच्चे से पढ़वाते हैं और इस माइक को उसके हाथ में देते हैं और हाथ में पकड़ के हम नात वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, देखते हैं। लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दोस्तों आपने देखा हाथ में पकड़ के अगर आप इससे कलाम वगैरह पढ़ते हो तो काफ़ी हद तक जो आवाज़ है उसमें बेहतरी आती है, लेकिन अच्छी रिकॉर्डिंग इससे नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये डुप्लीकेट माइक है। अगर आपने नहीं लिया है तो तब तो जाके आप ओरिजिनल माइक्रोफोन ले लोगे, और अगर आपने लिया हुआ है अपने हाथ में इस माइक्रोफोन को इस तरह पकड़ के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो इस तरह बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग तो नहीं होती है, लेकिन आपने क्योंकि लिया हुआ है इसको तो इस तरह गुजारे चला सकते हो अपने यूट्यूब चैनल को। और जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो इसी माइक के ज़रिए से आप सुन रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसकी क्वालिटी इस तरह की है। और दोस्तों इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसका ओरिजिनल जो माइक्रोफोन मेरे हाथ लग गया तो उसकी भी अनबॉक्सिंग करूंगा और देखते हैं कि ओरिजिनल में और इसमें क्या फ़र्क होता है। दोस्तों इस माइक्रोफोन को आप लाइव शो के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और इंटरव्यू वगैरह के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो और व्लॉग वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रैंक वीडियो होती है उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, लेकिन ओरिजिनल वाला दोस्तों आप कोशिश करो ओरिजिनल वाला ले लो, उससे आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर और साफ रिकॉर्ड होती है। लेकिन डुप्लीकेट वाले में आप देख सकते हो इस तरह की आवाज़ रिकॉर्ड होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।